नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर 2019 में वायनाड पहुंचे थे, जहां से उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। और इस बार चुनाव से पहले ही उन्होंने यह तय कर लिया कि वो अमेठी की जनता के सामने नहीं जाएंगे और सिर्फ वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार राहुल गांधी सिर्फ वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वायनाड से चुनाव लड़ना कांग्रेस के नेता के लिए सुरक्षित है? क्या वायनाड की सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित है? और क्या वायनाड की सीट राहुल गांधी को संसद तक पहुंचा सकती है? फिलहाल जो मौजूदा समीकरण है उन्हें देखते हुए ऐसा नहीं लगता, क्योंकि भले ही सीपीआई इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार है, लेकिन जो सीपीआई-एम है उसके जो नेता हैं डी राजा, उन्होंने अपनी पत्नी यानी राजा को राहुल गांधी के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया है। मतलब अब लेफ्ट पार्टी जो है सीपीआई-एम, उसका जो कैंडिडेट है एनी राजा, वो राहुल गांधी को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। वहीं तीसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना एक मजबूत उम्मीदवार वायनाड की सीट पर चुन लिया है। उनका नाम है सुरेंद्रन। बहुत मजबूत उम्मीदवार वहां माना जाता है। दरअसल वायनाड की सीट का जो गणित है वो कुछ इस तरीके से है कि वायनाड में 40% हिंदू आबादी है, 40% मुस्लिम आबादी है और तकरीबन 20% ईसाई आबादी है। और जो एनी राजा हैं वो ईसाई हैं। राहुल गांधी मुस्लिम वोटों पर लड़ रहे हैं और बीजेपी हिंदू वोटों पर लड़ रही है। लेकिन जब वायनाड में, केरल में बीजेपी मजबूत पार्टी नहीं थी, उसका कैंडिडेट वहां मजबूत नहीं था, तो जो हिंदू वोट था वो कांग्रेस के पास ट्रांसफर होता था। इसलिए राहुल गांधी वायनाड से बहुत आसानी से जीत गए थे। लेकिन इस बार लेफ्ट पार्टी जो है सीपीआई-एम ने कांग्रेस की जो छवि है वो चुनाव से पहले ही एक मुस्लिम विरोधी की छवि उसने पेश करने की कोशिश की है। और उसके पीछे कारण दिया है कि सीए के मुद्दे पर राहुल गांधी ने खुलकर सीए का विरोध नहीं किया। राहुल गांधी ने चुप रहकर उसे मौन स्वीकृति दे दी। तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वोट है, जो राहुल गांधी से नाराज है क्योंकि राहुल गांधी ने सीए पर कोई बयान नहीं दिया, तो वो 40% जो वोट है, अगर वो वोट सीपीआई-एम के पास चला जाता है और 20% जो वहां ईसाई वोटर है वो मिलकर वहां एनी राजा जीत सकती है, क्योंकि तकरीबन 60% वहां वोट हो जाएगा। और अगर त्रिशंकु चुनाव भी होता है, इस लिहाज से ईसाई जो वोट है वो एनी राजा को मिलते हैं, कुछ मुस्लिम वोट राहुल गांधी को मिलते हैं और कुछ मुस्लिम वोट अगर सीपीआई-एम के पास भी जाते हैं और हिंदू वोट अगर बीजेपी के पाले में रहते हैं, तो ऐसे में ये चुनाव त्रिशंकु चुनाव हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत होने के कारण यहां पर बीजेपी का कैंडिडेट भी जीत सकता है। तो जो समीकरण फिलहाल बन रहे हैं वायनाड सीट को लेकर, वो राहुल गांधी को काफी परेशान करने वाले हैं, क्योंकि अमेठी की जनता उन्हें पहले ही खदेड़ चुकी है। और जब वायनाड की सीट से चुनाव लड़ने की बारी आई थी, क्योंकि यहां जो इंडियन मुस्लिम लीग है जिसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, वो भी, उसके भी कुछ नेता कांग्रेस पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी जब पिछले दिनों राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया, उस दौरान भी वहां इंडियन मुस्लिम लीग के झंडे उस रैली में, उस जन सैलाब में, उस रोड शो में नजर नहीं आए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के झंडे भी वहां नजर नहीं आए। तो ये सब जो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि हिंदू वोट बैंक ना खिसके, हिंदू वोट बैंक नाराज ना हो। लेकिन अब जब वहां बीजेपी का हिंदू कैंडिडेट मजबूत है, तो राहुल गांधी का जो ये चुनाव है वो त्रिशंकु चुनाव बन चुका है। और देखना होगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो राहुल गांधी यहां जीत पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वायनाड से राहुल गांधी इस बार भी जीत पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।